आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला, जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। श्रोता, आज हम 7वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। 7वां अध्याय के मुख्य विषय है यीशु झोपड़ी के पर्व पर यहूदी सब के आराधनालय में शिक्षा देताने। ई उनकर 5वां वचन है। श्रोता, ये अध्याय हमनी के सामने दूगो अचरज भरल और महान सत्य के प्रकट करता। पहल का है यीशु जिंदगी के पानी हमें, यानी कि जल हमें। दूसरा शब्द में कहल जाए कि यीशु जिंदगी के श्रोता हमें। दूसरा का है विश्वास ले अवला वालन के यीशु पवित्र आत्मा देवे के करतड़न। तो यह महान अद्भुत काम के बारे में ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 1 पद में एह तरी से बखान भइल बा, सुनी। ए बात के बाद यीशु गलील में घूमत फिरत रहन। ऊ यहूदिया में ना जाए चाहत रहन, काहे कि यहूदी उनका के मार डाले के खोज में रहन सा। प्रिय श्रोता, प्रेरित यूहन्ना अपना सुसमाचार में कार्यक्रम के विशेष ध्यान रखले बाणे। वो हमनी के सामने काल क्रम अनुसार चित्र प्रस्तुत कर रहल बाणे। ए खातिर हम बार बार वाक्य पढ़िना। एकरा बाद तथा अगला दिन यूहन्ना बतावलन 6वां अध्याय के घटना के बाद प्रभु यीशु गलील प्रांत में रहन, काहे कि बेतसदा में 38 साल के अपाहिज के शब्द के दिन चंगा क दिहला के कारण यहूदी धार्मिक अधिकारी यीशु मसीह के मार डाले के खोज में लागल बाड़े सा। ऐसे यहूदिया प्रदेश में ना जाए चाहत रहन, पर वहाँ गोइल भी बहुत जरूरी रहे, काहे कि यहूदिया के पर्व जौना के झोपड़ी के पर्व कहल जाला नजदीक रहे। आई फिर एक खाली औरी आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 2 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। यहूदिया के पर्व अर्थात झोपड़ी के पर्व निकट रहे। श्रोता, 3 बरिस के जौना पर यहूदी पुरुषन के यरूशलेम में इकट्ठा होके वो सब पर्व के मनावे के रहे। प्रभु यीशु के व्यवस्था पूरा करे के रहे। उनका यरूशलेम में गोइल बहुत ही जरूरी रहे, जबकि यहूदी सब उनकर जान के दुश्मन बन गइल बाड़े सा। ये 3 पर्व, फसह के पर्व, झोपड़ी सब के पर्व, पेंतीकुस्त के पर्व। झोपड़ी सब के पर्व यहूदिया सब के खातिर महा आनंद मनावे वाला पर्व रहे। उन्हीं के मिस्र देश के गुलामी से छुटला के आनंद मनावे के रहे। चूंकि उन्हीं के 40 बरिस तक निर्जन प्रदेश में झोपड़ी और तंबू सब में रहले, ऐसे वो यादगारी में उन्हीं के झोपड़ी के पर्व मनावे जात रहे। ये बात के याद में कि परमेश्वर उन्हीं के चट्टान से पानी पियोले। उ पर्व के अंतिम दिन परमेश्वर मंदिर में पानी भरल करत रहन सा। मंदिर के भीतरी मसाल परेड करत रहे लोग। एकरा यादगारी में कि परमेश्वर यहोवा उन्हीं के जंगल में राति में अग्नि के खंभा के द्वारा तथा दिन में बदरी के खंभा के द्वारा मार्गदर्शन करत रहन। और अब हम समझ सकतानी कि ये दोनों खंभा मसीह यीशु के प्रतीक रहे। पुराना नियम के सब पूरा हो चुकल बा।
पर झोपड़ी सब के परब के पूरा हो चुकल बा। पर झोपड़ी सब के परब के पूरा होखल बाकी बा। ई पूरा भइल ओ समय जब हमनी के प्रभु जी दूसर का ए पृथ्वी पर आई हैं और ए पर आपन अस्थाई विश्वास बनई हैं। आगे आवे वाला पद एगो रुचिकर चित्र प्रस्तुत कर रहल बा। यीशु के भाई ई जनला के बाद भी यहूदी उनकर दुश्मन बाड़े सा और उनका के यहूदिया जाए खातिर बाध्य करताड़े सा। उनके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं खस करत। यीशु उन्हीं से कहताने, हम अपना कार्यक्रम के अनुसार काम करतानी। अभी यहूदिया जाए के हमार समय नहीं आइल। यीशु उन्हीं के ये भी बतौले कि संसार तोहनी लोग से घृणा ना करेला, काहे कि तोहनी लोग उहनिया के ऐसन बड़ा लोग। तोहनी लोग में सत्य के खातिर खड़ा होके के सामर्थ्य नहीं खे। तोहनी लोग केहू के बुरा नहीं क सकत। ऐसे तोहनी लोग से संसार को बहु घृणा ना करेला। संसार हमरा से घृणा ऐसे करेला काहे कि हम उहनी के बुरा काम के गवाही देना। दूसरा शब्द में कहल जाए कि संसार हमनी से ऐसे घृणा करेला कि ओकरा बुरा काम के विरोध में गवाही देना। श्रोता, यदि रउआ संसार के बुरा काम के विरोध में गवाही दे तो संसार रउआ से निश्चित रूप से घृणा करी, नफरत करी और रउआ पर अत्याचार करी, बेविचार करी। हाँ तो प्रिय श्रोता, रुआ और ज्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 10 पद से लेके 15 पद तक रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। हम पढ़ रहल बानी, सुनी। पर जब उनकर भाई परब में चल गइलन तब उ खुद भी गइलन, सबके सामने ना परमान गुप्त रीति से। ऐसे यहूदी सब उनका के परब में खोजत रहन सा और कहत रहन सा उ कहवा बाणे, और भीड़ उनका बारे में कुड़कुड़ाए लागल। कुछ लोग कहत रहन सा उ भला आदमी बाणे और कुछ कहत रहन सा ना उ लोगन के भरमावता। फिर भी यहूदिया सब के भय के कारण कोनो उनका बारे में खुल के ना बोलत रहन सा। जब परब के आधा दिन बीत गइल तो यीशु मंदिर में गइलन और उपदेश देवे लगले। ऐसे यहूदी चकित होके कहे लगले सा, ई आदमी बिना शिक्षा पौले ऐसन ज्ञानी बन गइल बा। प्रिय श्रोता, 10 से 13 पद में हम पढ़निहा कि प्रभु जी गुप्त रीति से लोगन से लुका के यरूशलेम पहुंच गइलन। 14 और 15 पद में हम पढ़निहा प्रभु यीशु अचानक मंदिर में प्रकट भइले और लोगन के उपदेश देवे लगले। यहूदी अधिकारी जानत रहन सा कि यीशु व्यवस्था के पालन करे खातिर जरूर से जरूर परब में आई हैं। उनकर उपदेश सुन के उहनी के चकित बाड़े सा, पर उनका ऊपर विश्वास करे के तैयार नहीं खसा कि ऊ परमेश्वर के द्वारा भेजल गइल मोक्षदाता प्रभु यीशु मसीह हमें। आज भी प्रभु यीशु की ने आदमी के इहे व्यवहार बा। उ लोग प्रभु यीशु के शिक्षा के पसंद करेला लोग और उनका ज्ञान के लोहा मानेला लोग, पर उनका के ग्रहण करे के बात पर उ यहूदिया के समान बहाना बनावे शुरू कर देताने लोग और यह तरी महान आत्मिक आशीष से वंचित बाड़े सा। उनके अनंत जिंदगी से वंचित बाड़े सा और परमेश्वर पिता के संगति से दूर बाड़े सा। तो श्रोता, रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 16 पद से लेके 19 पद में एह तरी से लिखल बा। ध्यान से सुनी, सूती मत, अभी समय नहीं आइल सुते के। तब यीशु जवाब देत कहलन, ई उपदेश हमार ना ह, पर ओकर ह जे हमरा के भेजले बा।
यदि केहू आदमी उनकर इच्छा पूरा करे के तैयार बाणे तो ऊ ए शिक्षा के विषय जान जाइए कि ई परमेश्वर के ओर से बा या हम अपना ओर से कहतानी। जे अपना ओर से कहला ऊ अपना ही बड़ाई करेला तथा चाहेला, पर जे अपना भेजे वाला के बड़ाई करेला उहे सच्चा है और ओकरा में कोनो अधर्म नहीं खे। का मूसा तोहरा के ई व्यवस्था नहीं खन देले? फिर भी तोहनी लोग में से कोनो व्यवस्था के पालन ना करेला। तोहनी लोग हमरा के काहे मार डाले के खोज में बाड़ लोग। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर रहल बाणे कि ई उपदेश जौना से सुन के चकित होता लोग, ई उपदेश हमार ना हो वरन परमेश्वर पिता के ओर से हो। एह तरी प्रभु यीशु के संदेश के अस्वीकार करे के तात्पर्य ई बा कि परमेश्वर के संदेश के अस्वीकार करेला। यीशु कह रहल बाड़े, हम अपना भेजे वाला परम पिता परमेश्वर की बड़ाई चाहतानी। एह तरी हमार संदेश सच्चा है, एकरा में धार्मिकता बा। प्रभु यीशु ओहनी पर ई भी स्पष्ट कर दिले कि तोहनी लोग मूसा के व्यवस्था के भी नहीं खलोग मानब तथा ओकरा के उल्लंघन करताड़ा लोग। उ लोग धार्मिक अगुवन के पाखंड के प्रकट कर दिले। व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण तथा खास बा। हम एकर बुराई नहीं कर सकत, काहे कि व्यवस्था हमनी के उद्धार कर्ता किने नजदीक ले आवेला। श्रोता, व्यवस्था हमनी के दोषी ठहरावेला, तब हम पाप से छुटकारा पावे खातिर प्रभु यीशु के चरण में आई न जा। गलतियों 3 अध्याय के 23 पद से लेके 25 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। पर विश्वास के आवे से पहले हम व्यवस्था के कब्जा में हमनी के देखभाल होखत रहे और विश्वास कैला से जौन प्रकट होखे वाला रहे हमनी के ओकरे में बनाइल रही जा। ए तरी मसीह तक पहुँचे खातिर व्यवस्था हमनी के ई स्कूल के मास्टर बन गइल रहे, जैसे हमनी के विश्वास के द्वारा धर्मी गिनल जाई जा। बाकी जब विश्वास आ गइल बा तो हमनी के ई स्कूल के मास्टर के कब्जा में नहीं। प्रिय श्रोता, आई अब देखल जाओ चंगाई और आश्चर्य के देखे वालन के भीड़। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 20 पद से लेके 24 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। भीड़ जवाब दिहल, तोहरा में दुष्ट आत्मा बा और तोहरा के मार डाले के खोज में बा। प्रभु यीशु उन्हीं के जवाब देत कहलन, हम एगो काम कैनी और तोहनी लोग अचरज कर रहल बाड़ा लोग। ऐसे तोहनी लोग के मूसा खतना के विषय नियम कानून तथा विधि देले रहन, ऐसे ना कि उ मूसा के ह पर पूर्वज सब के ओर से। और तू सबत के दिन आदमी के खतना करतड़ा। यदि आदमी के खतना ऐसे कइल जाला कि मूसा के व्यवस्था के उल्लंघन ना होखे, तो यही से हम सबत के दिन राती आदमी के सवांग चंगा कर दिहल। का तोहनी लोग हमरा से क्रोधित बाड़ा लोग? मुंह देख के न्याय मत कर, पर तोहनी लोग धार्मिकता से न्याय कर। प्रिय श्रोता, खतना के विधि ई प्रभु के सेवक अब्राहम के समय से शुरू भइल बा। ई मूसा के समय से पहले के ह। प्रभु यीशु ओहनी के सामंजस्यहीनता ओहनी पर प्रकट कर रहल बाड़े। ओहनी के व्यवस्था पालन करे के प्रयास में व्यवस्था के उल्लंघन करत रहन सा। जैसे एगो बालक सबत के दिन 8 दिन के होला, तो उ व्यवस्था के पूरा करे के उद्देश्य से सबत के दिन उनकर खतना
करेलन। यही तरी ऊ एगो नियम पालन करे खातिर शब्द के नियम तोड़ेलन। अब यहूदी के पास अतना कोनो जवाब नहीं खे। तब प्रभु यीशु उन्हीं के मुंह देख के न्याय करे के संबंध में उन्हीं के चेतावनी दे रहल बाड़े। और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। मुंह देख के न्याय मत करिह, पर धार्मिकता से न्याय कर। प्रिय श्रोता, अब उन्हीं के बीच में फूट पड़ जाता कि प्रभु यीशु के हवन। तो ये सब के पक्का जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 25 पद से लेके 29 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। यरूशलेम के कुछ कहे लगले, का इहे आदमी ना हमें जौना के मार डाले के कोशिश कइल जा रहल बा? पर देख लोग उ तो खुल्लम खुल्ला बात कर रहल बाड़े और केहू उनका से कुछ नइखे कहत। का संभव बा कि सरदार लोग सच सच जान ले बा कि इहे मसीह हमें? इनका के तो हमनी के जानत तानी जा कि ई कहवा के हवन, पर मसीह जब अहिया तक केहू ना जानी कि ऊ कहवा के हवन। तब यीशु मंदिर में उपदेश देत पुकार के कहलन, तोहनी लोग हमरा के जाना तड़ा जा और इहो जाना तड़ा जा कि हम कहवा के हई। हम तो अपने आप ना आईनी, पर हमार भेजे वाला सच्चा बाड़े। उनके के तोहनी लोग नहीं खजा जानत, हम उनका के जानतानी, काहे कि हम उनका ओर से भेजल गोइल बानी और उहे हमरा के भेजले बाड़े। प्रिय श्रोता, सही में प्रभु जी ओहनी से पूछ रहल बाड़े, का तोहनी लोग सही में हमरा के जानताड़? तोहार विचार बा कि तू हमरा के जानताड़, पर तू हमरा के तनकियो नहीं खलोग जानत। तोहनी लोग सिर्फ जानताड़ कि हम यूसुफ मरियम के बेटा हई, हम एगो बढ़ई के बेटा हई और नासरत के रहे वाला हई, कोनो नबी हई या कोनो महापुरुष हई। पर तोहनी लोग उ नइख लोग जानत जौन की तोहनी लोग के जाने के चाही। ना तोहनी लोग हमरा के जानताड़ लोग और ना हमरा भेजे वाला के। ई सब प्रभु यीशु के कथन ह। प्रभु यीशु यहनी के साफ साफ शब्द में बता रहल बाड़े, ना ही तोहनी लोग हमरा के जानताड़ लोग, ना ही हमरा भेजे वाला बाबू के, और ना ही हम कहवा से आइल बानी। मित्र, और ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 30 से 34 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। ए पर ओहनी के यीशु के पकड़ के ले चलन सा, तबहू कोनो उनकरा पर हाथ ना डलले सा, काहे कि अभी तक उनकर समय ना आयल रहे। ओ भीड़ में से बहुत ही लोग उनका ऊपर विश्वास कैले और कहे लगले लोग कि मसीह जब अहिया तक का ऐसे ज्यादा अचरज के काम ना देखई है जवन ई देखावताने। फरीसी सब लोगन के उनका बारे में ई बात का नाफूसी करत सुनलन और महायाजक सब और फरीसी सब उनका के पकड़े खातिर सिपाही भेजले सब। एह पर यीशु कहलन, हम तनकी देर तक तोहरा साथे बानी, तब हम उनका किन्ने जातानी जे हमरा के भेजले बाणे। तू हमरा के खोजब पर ना पाइब, और जहाँ हम बानी वहाँ तोहनी लोग नइख आ सकत। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु के और सब घटना सब के दिव्य कार्यक्रम के याद करे के बा। प्रिय श्रोता, और ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे निकाल ली यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 35 से 36 पद में एक तरी से लिखल बा। यहूदी सब आपस में कहे लगले सा, ई आदमी कहवा जाए चाहता कि हमनी के एकरा के ना पाइब जा, जे यूनानी सब के तितर बितर होके रहत रहन सा, और का ई यूनानी सब के शिक्षा दी।
ई ऐसन बात बा कि जे ऊ कहले कि तोहनी लोग हमरा के खोजब लोग और हमरा के ना पैब लोग और जहाँ हम बानी वहाँ तोहनी लोग नइखा आ सकत। प्रिय श्रोता, ये यहूदी प्रभु यीशु मसीह के गंभीर और अंतिम बात के समझे में असमर्थ बाड़े लोग। प्रभु जी कुछ कहत रहन तो उन्हीं के उनका कहला बात के अर्थ के नहीं खासा समझत, पर उनकर कहल की बात के कुछ और ही अर्थ लगावताड़े सा। उन्हीं के आत्मिक बात के शरीर ज्ञान के द्वारा समझत रहन सा। श्रोता, आज भी ऐसन ज्ञानी सबके दशा बा। उन लोग प्रभु यीशु के शिक्षा और उनकर उपदेश के आत्मिक अर्थ के समझे में असमर्थ बाले लोग, और जब इन्हीं के समझ में कुछ नहीं के आवत तो उन्हीं के यीशु के मार डाले के कोशिश तथा प्रयास कर रहल बाड़े सा। मित्र, प्रभु यीशु के परमेश्वर भेजले, उनकर संदेश परमेश्वर के वचन है। उनका के ग्रहण कइल परमेश्वर के ग्रहण कइल हा। यदि हमनी के उनका वचन पर विश्वास ले आइब जा तो अनंत जिंदगी पाइब जा। यदि हमनी के परमेश्वर के अस्वीकार करब जा तो स्थिति एकरा से बड़ा खराब होई। अब हमार समय खत्म हो रहल बा। परमेश्वर वह सबके आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।